आम बजट इस साल का पेश हो गया है, लेकिन इसमें सेना को क्या मिला है, सेना के लिए क्या खास इस बजट में है, इसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा। दरअसल देखें तो इसे सेना के लिए धुरंधर बजट जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल 6.81 लाख करोड़ रुपए जो दिए गए थे सेना के लिए रक्षा बजट में, उसे बढ़ाकर अब 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर 15.2% की जो बढ़ोतरी है यहां पर की गई है। पिछले साल इसमें 9.5% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इस बार इसे सीधा 15.2% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। हालांकि जो रक्षा विशेषज्ञ थे वो ये कह रहे थे कि 15 से 20% की जो बढ़ोतरी है वो होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार ने इसे माना भी है, और इसलिए 15.2% की जो बढ़ोतरी है यहां पर इस साल रक्षा बजट में की गई है। अब इसे खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और भारत को अपने आप में रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि आधुनिकीकरण के मामले में हम काम कर रहे हैं, सेना के लिए कैसे आधुनिक हथियारों का निर्माण भारत में ही हो, आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेक इन इंडिया के तहत, वो भी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी झलक जो है हमने 26 जनवरी के मौके पर देखी भी। हालांकि बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रक्षा बजट के लिए भी थी कि क्या खास जो है वो मिलने वाला है। तो सबसे पहला यही कि 15.2% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। इसी के साथ हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर फोकस यहां पर सरकार का रहने वाला है कि कैसे सेना जो है वो आधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर सके। हमारे तीनों ही जो विंग हैं सेनाओं के, उनके पास कैसे उन्नत हथियारों की जो खेप है वो हर वक्त मौजूद हो। इसी के साथ हम देखें तो इस साल 2.1 लाख करोड़ खर्च जो है वो इसके लिए किए जाएंगे। नए हथियार यहां पर कैसे बनाए जाएं और कैसे इनकी जो आपूर्ति है वो सेना के लिए की जाए, तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थिति यहां पर रहने वाली है। कई और चीजें जो हैं वो इस साल रक्षा बजट के लिए यहां पर दी गई हैं। तो पिछले साल इसमें 1.80 लाख करोड़ यहां पर दिए गए थे, लेकिन इस साल 2.19 लाख करोड़ यहां पर रक्षा बजट के तहत सेना को दिए गए हैं, ताकि आधुनिक हथियार देश में ही बनाए जा सकें। इसी के साथ अगर हम देखें तो पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैसे जो खर्च हैं वो किया जाए उन हथियारों पर जो कि हम बाहर से लेते हैं या फिर अपने देश में ही निर्माण करते हैं, उन पर सीधी 22% की बढ़ोतरी यहां पर सरकार ने की है इस बजट में। विमान और एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64,000 करोड़ यहां पर सरकार ने इस बजट में दिए हैं। इसके साथ नौसेना के बेड़े के लिए 25,000 करोड़ अलग से यहां पर दिए गए हैं, ताकि नौसेना के बेड़े में ऐसे हथियार और जो आधुनिक हथियार हैं वो हमारे नौसैनिकों के पास आ सकें। पेंशन के लिए भी 1.71 लाख करोड़ अलग से रखे गए हैं। हमारे पेंशनधारी, बताया जा रहा है कि 26 लाख से ज्यादा जो पेंशनधारी हैं उनको जो किश्त है पेंशन की वो आसानी से मुहैया कराई जा सके, उसके लिए ये धनराशि यहां पर सरकार की तरफ से दी गई है। इसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम यहां पर जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं, जो कि सरकार और सेना मिलकर उस पर काम कर रही है। कौन से ऐसे हथियार हम बाहर से भी ले रहे हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर हम खुद भारत में भी काम कर रहे हैं, उसको हम जरा जान लेते हैं। तो राफेल फाइटर जेट एक महत्वपूर्ण यहां पर यह प्रोजेक्ट है, जिसमें नौसेना के लिए राफेल M26 से ज्यादा का जो सौदा है वो यहां पर किया गया है, और उसे भी जल्द बेड़े में शामिल किया जाएगा। पहले से वायुसेना में 36 राफेल यहां पर हैं, अब और खरीदने की योजना है। तो इस बजट के आने के बाद इस खरीद में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ अगर देखें तो सबमरीन प्रोजेक्ट 75I जो सबमरीन प्रोजेक्ट है उसमें 6 नई स्टील सबमरीन जिसमें AIP तकनीक होंगी। जर्मनी से हम ये जो तकनीक जो सबमरीन है वो ले रहे हैं, और इसमें AIP तकनीक जो कि गैर परमाणु जो पनडुब्बियां हैं उसको ज्यादा समय तक हम कैसे पानी में रख सकते हैं, ये तकनीक उस पर काम करती है। तो इसके लिए भी ज्यादा फायदेमंद ये बजट यहां पर होने वाला है, और एक आसान यहां पर हो जाएगा कि कैसे ये जो रक्षा खरीद है वो आसानी से यहां पर हो पाए। इसी के साथ UAV ड्रोन पर भी हम बहुत मजबूती और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। MQ-9 भी जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन जो हैं, स्वदेशी ड्रोन्स जो हैं, और इसी के साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। कैसे इस आधुनिकीकरण वाले युग में कैसे हमारी सेनाओं के पास आधुनिक जो ड्रोन्स हैं, UAV जो ड्रोन्स हैं, उनकी खेप मुहैया कराई जा सके। अभी सेना दिवस पर हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि अब हमें ड्रोन्स की तरफ बहुत ज्यादा मूव करना होगा, ड्रोन्स को अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा देना होगा। इस बात पर यहां पर जोर यहां पर दिया गया था। इसी के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और नई मिसाइल रडार सिस्टम खरीदने की जो बात लगातार हो रही है, अभी S-400 हमारे और भी आने हैं।
यहां तक कि खबरें ये भी आई थी कि हमें रूस के साथ S-500 को भी डील हो सकती है आने वाले समय में। हालांकि रूस भी ये चाहता है कि भारत और S-400 जो है वो खरीदे, तो ये बजट उसके लिए भी यहां पर खास होने वाला है। इसी के साथ LCH प्रचंड जो है हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस मिसाइल और ज्यादा हम बनाएं और आधुनिक ब्रह्मोस यहां पर बनाएं, उसके लिए भी बहुत खास ये बजट रहने वाला है। अब इतना बजट क्यों बढ़ाया गया है? जो मैंने बताया कि 15.2% की बढ़ोतरी यहां पर सीधा की गई है। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी है। पिछले साल 9.5% की बढ़ोतरी की गई थी। तो क्यों इतना बढ़ाया गया? हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं जब हुई, जब पाकिस्तान ने जो भारत पर गलत तरीके से जो है वो हमले करने की कोशिश की, हालांकि हमने सभी हमलों को नाकाम जरूर किया, लेकिन हमने उससे सबक लिया है कि कैसे युद्ध वाले क्षेत्र में अब और ज्यादा मजबूती की हमें जरूरत है। हमारे सेनाओं को कोई ऐसी कमी ना हो ताकि जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं हावी हो पाए, इसलिए ये रक्षा बजट में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ वैश्विक खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में चाहे खतरा बढ़ रहा हो, वेनेजुएला वाला जो अभी अटैक अमेरिका ने किया, या फिर कहीं भी चीन जो है वो नजर गड़ाए बैठा है ताइवान पर, तो ये कई ऐसे खतरे हैं जो कि हमारे लिए भी एक सबक है, और इसलिए ही हमने रक्षा बजट में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी जो है यहाँ पर की है। जैसे मैंने बताया कि रक्षा विशेषज्ञों ने 20% बढ़ोतरी की मांग हमेशा से की थी, तो 15% की बढ़ोतरी यहां पर जरूर सरकार की तरफ से की गई। तो कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस जो मांग को है वो मानने की यहां पर बात जरूर की है। इसी के साथ हमारा अभी जो टारगेट है वो 2029 तक 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात करना है। तो ये भी एक बड़ी बात यहां पर हो जाती है कि हम अपनी सेनाओं को किस तरह मजबूत आने वाले समय में करें, और ऐसे कौन से और नए आधुनिक हथियार हैं जो हमारी सेनाओं के पास होने चाहिए इस वक्त, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस वो यही है कि हम अपने भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत ऐसे कौन से वो हथियार हैं जो बना सकते हैं, हम ब्रह्मोस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, हम जो बाहर से आने वाले जो हथियार हैं उनको कैसे उनके साथ मिलकर अपडेट कर सकते हैं। हालांकि अभी एक भी खबर सामने आई थी कि इजराइल भी यही चाहता है कि वो भारत का साथ लेकर खुद जो है हथियारों के क्षेत्र में आगे बढ़े, अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है कि कई देश अमेरिका से छिटक रहे हैं, चाहे वो इजराइल भी हो, वो ये चाहता है कि हम लंबे समय तक अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, चाहे वो हथियारों वाले मामले में भी हो। कई और देश जो हैं उन्होंने भी भारत के साथ यहाँ पर डील की है। यूएई के जो सुल्तान अभी हाल ही में भारत आके गए, उन्होंने भी एक बड़ा डिफेंस डील यहाँ पर की। तो ये दिखाता है कि भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ कई और देश वो भी भारत के साथ इस क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पर भी लगातार काम हो रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक तरफ भारत अब धीरे धीरे अपने रक्षा बजट पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है, और ये अपने आप में ऐसे समय में हो रहा है जब खुद राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर ही सही, लेकिन कई नाटो और यूरोपीय देश जो हैं वो अपनी जीडीपी का 5% जो है वो रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ठीक भी हो जाता है, क्योंकि हम वैश्विक चुनौतियों को समझ रहे हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं हम उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर पूरा रक्षा बजट जो है वो बताया गया कि किस तरीके से बढ़ोतरी यहां पर की गई है, क्या क्या यहां पर खास रक्षा बजट में दिया गया है, और किस तरह ये हमारी सेनाओं के लिए खास होने वाला है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस बजट पर अपनी राय को जरूर लिखें। धन्यवाद।